जब दुनिया जल रही होती है, जब युद्ध अपने चरम पर होते हैं, तो इतिहास क्या कहता है? ऐसे समय में सोना और चांदी आसमान छूते हैं। लेकिन 2026 में कुछ टूट गया है। युद्ध हो रहा है, डर बढ़ रहा है, फिर भी चांदी गिर रही है, लगातार गिर रही है। 3 लाख पार खरीदने वाले आज बिल्कुल चुप हैं और 4 लाख वाले बाजार से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। क्या ये क्रैश है या सबसे बड़ा कोई ट्रैप है? आज हम देखेंगे सारा डेटा जो ये बताएगा कि इतने भयंकर युद्ध के बीच सोना और चांदी के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं। क्या ये भाव पुराने वाले भावों के आसपास आ सकते हैं? इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में युद्ध होता है तो सोना और चांदी आसमान छूते हैं। लेकिन 2026 में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी शॉक कर दिया है। युद्ध चल रहा है, तनाव बढ़ रहा है, फिर भी चांदी गिर रही है, लगातार गिर ही रही है। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपने जो चांदी खरीदी है वो अब आपको फंसाने लगी है अपने भावों के बीचों में? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई देखेंगे बिना किसी हाइप के, सिर्फ डेटा के साथ। तो 3 लाख से ये गिरावट शुरू हुई और कुछ ही समय पहले चांदी ने ऐसे तमाम ऑल टाइम हाई बनाए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। भारत में कीमत 4,07,000 रुपए के आसपास पहुंची थी और जब ये भाव गिरना शुरू हुए तो 3 पौने 3 लाख रुपए किलो चांदी का भाव था। हर कोई कह रहा था बस अब तो 5 लाख पक्का होगी, लेकिन जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, आज वही चांदी गिरकर लगभग 2.5 लाख रुपए किलो और इससे नीचे के भाव आने शुरू हो गए। यानी करीब 15 से 22-23% तक की भावों में तेज गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट सिर्फ 1-2 दिनों में नहीं, लगातार एक हफ्ते से बनी हुई है। और जो लोग पीक पर खरीद रहे थे उनकी हालत अब क्या होगी, अभी तक कोई एक ऐसा डेटा सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब युद्ध हो रहा है तो चांदी और सोना क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब युद्ध होता है तो सभी जगह डर पैदा होता है और वो डर इन्वेस्टर्स को, खरीदारों को सेफ हेवन डिमांड, सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाते हैं। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो सोना चांदी है, इसकी तो कीमत गिर रही है। यानी पूरा गेम उल्टा हो चुका है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। तो जो पहला मेन कारण है इसका वो है ऑयल का गेम, यानी कि सबसे बड़ा काले तेल का खेल। इस समय दुनिया का सारा फोकस काले तेल पर है और तेल की कीमत काफी बढ़ी हुई है। पैसा कमोडिटीज से निकल रहा है और ऑयल में इन्वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कीमत उसकी आसमान छूने लगी है। डॉलर स्ट्रांग हो गया है। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड और सिल्वर कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि ये डॉलर में ट्रेड होता है। और अभी डॉलर स्ट्रांग है, इसीलिए चांदी काफी दबाव में है और सोना भी दबाव में है। अब बिग प्लेयर जो हैं उन्होंने सबसे डेंजरस काम किया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करके चांदी और सोने में से भाग गए हैं, ऑयल खरीद रहे हैं। और ये एक स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होता है इन बड़े प्लेयरों का। इसी वजह से सोने और चांदी के दाम गिर रहे हैं। और चौथा जो मेन कारण है वो है कॉमन मैन का डेंजर। सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी क्या करे? सबसे जरूरी सवाल आज के लिए यही है, अगर आपने 3 लाख पर खरीदी है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पैनिक में बेच दो, होल्ड करो और खरीदो। लेकिन बिना समझे कुछ भी करना सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्यूचर में हमें चांदी और सोने के भावों में क्या देखने को मिल सकता है? अब बात करते हैं फ्यूचर की। क्या चांदी और गिरेगी या फिर सोना और गिरेगा, या फिर ये एक ट्रैप है? तो डिमांड अभी भी स्ट्रांग है चांदी और सोने दोनों की। चांदी की डिमांड सोलर और ईवी में लगातार बनी हुई है और यानी लॉन्ग टर्म में स्टोरी स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत डेंजरस अभी के सिनेरियो में बनी हुई है। तो असली सच क्या है? ये क्रैश नहीं, यह एक गेम है। वीक लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे इससे और स्ट्रांग लोग एंट्री लेंगे और फिर वही चांदी दोबारा ऊपर जा सकती है, लेकिन टाइमिंग गलत हुई तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे किसी के कहने पर चांदी ना खरीदें, सोना ना खरीदें। मार्केट को पहले अच्छी तरीके से समझें, गेम को पूरी तरीके से समझना चाहिए, चारों तरफ एक रीडिंग लगानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पूरा साइकोलॉजी का खेल है।